दोस्तों आज हम एसबी रिवाइंड करना सीखेंगे। इसका कॉइल फूंक जाएगा तो हम कैसे रिवाइंड करेंगे। मेरे पास देखिए कि आरओ का एसबी है और ये प्लांट एसबी है। थोड़ा नज़दीक ले आओ। इसमें देखिए ये लिखा है 205 वोल्ट डीसी। ये डीसी है और इसी में ये देखिए 230 वोल्ट एसी। एसी भी आता है, डीसी भी आता है। ये डीसी है, इस पर 24 वोल्ट डीसी लिखा है। इस पर भी डीसी दिखाई दिया, इस पर एसी है। तो एसी डीसी दोनों आते हैं। ये प्लांट एसबी है, इसको मैं अलग कर देता हूँ अभी। ये आरओ का एसबी है। पहले इसको हम रिवाइंड करके देख लेते हैं इसमें क्या कमी है और कैसे रिवाइंड करेंगे। ये खोलेंगे, यहाँ से खोलेंगे, ये कॉइल निकल जाएगा। ये देखिए कॉइल फूंका हुआ है। इस कॉइल को अब हम निकाल देंगे, निकाल के नया कॉइल डालेंगे। ये देखिए पूरा फूंका हुआ है ये। अब इसको हम काटेंगे। इसको काट के हम दोबारा रिवाइंड करेंगे। ये भी रिवाइंड कर चुका हूँ, ये रिवाइंड हो गया है। ये जाने वाला है, ये दूर से आता है बनने के लिए। और ये अभी नया है, इसको मैं भी काटूंगा। बिल्कुल देखिए फ्रेश है ये। इसको काट करके हम फिर इसको भी रिवाइंड करके भेजेंगे आगे। इसका बोबिन ये है, इसी में हम भरेंगे। अब इसको पहले हम काट लेते हैं। बोबिन में अब साफ कर लिया, इसमें अब तार भरेंगे। अब इसको अपने इंस्ट्रूमेंट में लगा रहा हूँ, कैसे भरूँगा। ये मशीन पहले से मेरे पास था। पहले मैं ट्रांसफार्मर बनाता था स्टेबलाइजर का, तो उसी समय से पड़ा है। अब कॉइल बनाने के लिए यूज में ले रहा हूँ उसको। चलाने इसके बाद अब हम तार निकालेंगे इसमें लपेटने के लिए। कॉइल लपेटना हम शुरू करेंगे। चालू करिए जी। अब ये इसके ऊपर अब टेप लगा देंगे, नहीं तो ये भाग जाएगा इधर उधर। पहले टेप लगा लेते हैं इसको। अब ये कॉइल बंद गया, इसमें कनेक्शन करेंगे अब।
बारीक होता है, हिसाब से खोलना होता है, नहीं तो टूट जाएगा ये। इस वायर का 2 छोर हो गया, इसमें से 2 तार हम निकाल देंगे अभी। अब सोल्डर गर्म कर लेते हैं पहले। तार को थोड़ा छीलना पड़ता है ये, नहीं तो इसके ऊपर वार्निश होता है, ये पकड़ेगा नहीं। चाकू की सहायता से मैं छील लिया और इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने में कुछ है नहीं, दोनों को ऊपर लपेटना है, केवल लपेट के सोल्डिंग कर देंगे। अब इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। ये हो गया। ये भी हो गया। सोल्डर बंद करिए। अब इस पर स्लिप चढ़ा देंगे। स्लिप चढ़ गया। अब इसके ऊपर हम टेप लगा देंगे। तार इधर से निकाल देंगे। टेप लगाने से ये पकड़ इसका ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो तार खींच जाएगा। अब एक कॉइल तैयार हो गया। इसको इस वे में हम लगा सकते हैं। बड़ा कॉइल लगा देंगे। ये भी है। बस ये इसलिए तैयार हो गया। इस पर पेच टाइट कर देंगे। ये ओके हो गया जी। अब हम ये वाला एसबी को रिवाइंड करेंगे। ये प्लांट का एसबी है, ये अभी नया है, ये बनने के लिए आया है, अंदर से ओपन हो गया है। दूसरा मैं काट कर रखा हूँ, इसका ये बोबिन ये है। इसको हम बांध लेते हैं, पहले बांध के दिखा देते हैं। अब इसको हम अपने इंस्ट्रूमेंट पे लगा रहे हैं।
इस पर नीचे थोड़ा सा हम टेप पर लपेट लेंगे। यहाँ पर नीचे छेद है, इसमें से तार निकालना पड़ेगा, बहुत बारीक छेद है। निकल गया ये। अब इसको इधर ही बांध देंगे। टेप लगा देते हैं थोड़ा सा, ये रुका रहेगा यहीं पे। हम स्टार्ट करेंगे, चालू करिए पंडित जी। टेप इस पर भी लगा लेंगे। दब न जाइए, इसका ध्यान देना है। बस ये कोयल तैयार हो गया। अब इसका कनेक्शन कर लेंगे। ये कोयल राइम कर करके अब ये 2 तार हम निकाल लिए हैं। इसका कनेक्शन अब इसके अंदर करना है। ये देखिए, एक ये है, एक बीच वाला है और एक किनारे वाला है। बीच वाला छोड़ देना, ये अर्थ का है। ये देखिए, ये अर्थ का है। इन दोनों में हमारा सप्लाई जाता है। अब इसको सोल्डर से हम इसमें चिपकाएंगे। इस तार को पलट विंड कर लेंगे। चिपक गया और एक इधर चिपका देंगे। इसको देख लेते हैं चिपका है कि नहीं चिपका है।
चिपक गया ये 1.76 ओम आ रहा है। अब इसको इसके अंदर डाल देंगे, ये देख लीजिए। इसको डाल करके इसका एक कैप खोले थे, एक कैप इस पर से इसको डाल देंगे। हम सील लगा के इसको हम यहाँ चिपका देंगे। जैसे ये चिपकाए हैं, ये बना के रखा हूँ, ऐसे इसको सील से चिपका देंगे।